हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे मैग्नेट्स के ऊपर कि मैग्नेट क्या होता है। तो लास्ट क्लास में हमने ये भी देख लिया था कि किस तरीके से मैग्नेट के ऊपर हमें ये पता लगा कि पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेट के पोल किस तरीके से कार्य करते हैं, यानी कि चुंबकीय तत्व और अचुंबकीय तत्व क्या थे, किस तरीके से चुंबकीय तत्व चुंबक से चिपकते हैं और अचुंबकीय तत्व चुंबक से नहीं चिपकते। आज हम बात करने वाले हैं पोल्स के ऊपर कि पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पोल्स को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्रेड सम आयरन फाइलिंग्स वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। स्प्रेड करनी है हमने आयरन की फाइलिंग्स, यानी कि आयरन की फाइलिंग को हमने फैला देना है किसी छोटी सी शीट ऑफ पेपर के ऊपर। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, और इसके ऊपर हम बार मैग्नेट रखेंगे। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंड टू द आयरन फाइलिंग। और हम क्या करेंगे, देखो स्प्रेड करेंगे कुछ आयरन की फाइलिंग्स को, यानी कि हमने कुछ लोहे के बुरादे को फैलाया किसी एक पेपर के ऊपर। इस पेपर के ऊपर हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे कुछ मैग्नेट को, यानी कि हम चुंबक को रख देंगे। टैप द पेपर, हम हल्के से इस पेपर को टैप करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो आयरन की फाइलिंग है वो एक पर्टिकुलर रूप ले रही है, उससे चिपक रही है। सो यू विल ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल द वे द स्टिक टू द मैग्नेट। आप कुछ एक तरीका देखेंगे जिस तरीके से ये जो चुंबक की, या आप कह सकते हो जो ये हमारी आप कह सकते हो कि बहुत एक तरीका देखेंगे जिसमें कि ये एक अलग से तरीके से ये आयरन फाइलिंग चुंबक में चिपक रही है। डू द आयरन फाइलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली। क्या आयरन की जो फाइलिंग्स हैं वो हर जगह चुंबक में बराबर चिपकी हैं, या कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम चिपकी हैं। डू द आयरन फाइलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेस। क्या चुंबक की कुछ जो कह सकते हो ये, आप कह सकते हो चुंबक का जो बेसिकली कुछ बुरादा है, लोहे का बुरादा है, वो चुंबक के कुछ हिस्से पर ज्यादा चिपका है, कुछ हिस्से पर कम। ऐसा क्यों और कहां पर ये सबसे ज्यादा चिपका है, ये चीजें हमें यहाँ पर जाननी है। तो ये एक्टिविटी हम करेंगे। सो ऐसा हमें पता लगेगा कि जिस कोने में, यानी कि जिस जगह पर जो चुंबक के सबसे ज्यादा आयरन चिपका हुआ है वहां पर पोल्स होंगे, यानी कि ध्रुव होंगे। सो दीज एंड ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। इन्हीं कोनों को जहां पर वो बुरादा बहुत ज्यादा चिपका था उन्हें ही हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। पहला पोल होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, यानी कि पहला ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा ध्रुव होता है दक्षिण ध्रुव। मोस्ट ऑफ द आयरन फाइलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। और आधा से ज्यादा जो आयरन की फाइलिंग्स होती है वो किसी भी शेप के चुंबक पे चिपक जाती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। आप कभी भी एक ऐसा चुंबक पा ही नहीं सकते जिसके पास एकल ध्रुव हो। इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर पीसेस, यदि आपने एक चुंबक को तोड़ा छोटे टुकड़ों में, तो नॉर्थ और साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस। तो छोटे से टुकड़े में भी नॉर्थ और साउथ पोल खुद ब खुद आ जाएगा। इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट अ सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पर कभी भी सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी होता ही नहीं है। चलिए फटाफट नोट करते हैं इस बात को। नाउ फाइंडिंग डायरेक्शंस पे बात करते हैं कि कैसे हम दिशा देखते हैं। तो देखो, सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू मिडिल ऑफ द मैग्नेट एज शोन। तो हमें क्या करना है, सस्पेंड करना है एक बार मैग्नेट को, यानी कि एक बार मैग्नेट को हम सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे विद अ थ्रेड, थ्रेड से टाइड टू द मिडिल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के साथ टाई करें। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली। और आपको क्या करना है, इस चुंबक पे जैसे आपने रस्सी से बांधा तो आपको इसको बैलेंस करके रखना है, ऐसा नहीं कि मूव कराएं, बैलेंस हो जाए एकदम रुक जाए तब। सो आपको क्या करना है, नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली, हल्का सा क्या करें, रोटेट करें मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और रुकें कि जब तक वो रेस्ट में नहीं आ रहा। जिस पोजीशन पे वो रेस्ट पे आया आप उसे मार्क कर दें, यानी कि मेरे कहने का मतलब है आपने हल्का सा चुंबक घुमाया, चुंबक घुमाने के बाद 2 3 5 सेकंड के बाद आपने उसको देखा कि वो किस डायरेक्शन में रेस्ट पे आ रहा है। माना वो इस तरीके से रेस्ट पे आ रहा है, तो आप देख लो उसका नॉर्थ कहाँ पे है और साउथ कहाँ पे है। तो मैंने कहा इधर नॉर्थ आ रहा है, इधर साउथ आ रहा है। थोड़ी देर बाद आप इसको फिर दूसरी डायरेक्शन में घुमा दो, फिर आप इसको दूसरी डायरेक्शन में घुमाओगे, फिर से देखो कि इसका नॉर्थ और साउथ कहाँ पे आ रहा है। ऐसे रोटेट करते रहो, धीरे धीरे पुश करो, इसे हिलाओ डुलाओ, तो आप देखो कि क्या वो सेम ही लाइन पे, यानी कि थोड़ा इधर नहीं थोड़ा इधर नहीं, सेम लाइन पे रेस्ट कर रहा है। अगर वो एक ही दिशा पर विराम अवस्था में आता है तो इससे हमें यहाँ पर
चुंबक के डायरेक्शन पता लग जाती है कि चुंबक किस तरीके से स्थिर हो रहा है। यानी कि नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश एट इट्स वन एंड एंड वेट टिल कम्स टू रेस्ट। और क्या करें कि जब तक वो रेस्ट पे ना आ जाए तब तक आप इसको पुश करते रहे। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन, क्या ये मैग्नेट जो है सेम लाइन पे रेस्ट हो रहा है? यदि हाँ तो बिल्कुल आप एकदम सही देख रहे हो। ये जो नॉर्थ, एक तरफ आपका चुंबक नॉर्थ बता रहा है और एक तरफ साउथ बता रहा है। तो व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विद द मैग्नेट रेस्ट, क्या डायरेक्शन है जिस लाइन पे मैग्नेट रेस्ट कर रहा है, एंड हाउ कैन वी फाइंड इट आउट, और हम कैसे इसको फाइंड इट आउट कर सकते हैं? सो इफ वी हैव नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस और सेट्स, अगर हम देखें कि सूरज कहाँ से उगता है और कहाँ को ढलता है, तो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आ जाएगा कि कहाँ ईस्ट है और कहाँ वेस्ट है, कहाँ पूर्व पश्चिम है, हमें पता लग जाता है ना। इसी चक्कर से हम मैग्नेट को भी क्या करते हैं, रेस्ट कराते हैं, और उससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि किधर की तरफ नॉर्थ है और किधर की तरफ साउथ है। यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हम क्या कर सकते हैं, इस चुंबक से बता सकते हैं। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। तो हम हमेशा याद रखेंगे जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, यानी कि मुक्त रूप से लटकाया हुआ जो चुंबक होता है, इट रेस्ट ऑलवेज अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से अपने आप को स्थिर करता है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट नेवर दैट पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल। तो जो चुंबक का कोना जो नॉर्थ की तरफ रुकता है उसको नॉर्थ सीकिंग पोल हम कहते हैं। यानी कि जब भी एक चुंबक को हम मुक्त रूप से लटकाएंगे तो वो अपने आप को स्थिर कर देगा, एकदम बैलेंस कर देगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ सीकिंग पोल कहलाता है, एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं मैग्नेट का। द अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, जो दूसरा कोना है जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है, उसको हम कहते हैं साउथ पोल और साउथ सीकिंग पोल। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जब आप एक चुंबक को मुक्त रूप से लटका देंगे तो वो चुंबक अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से रखता है। अर्थ हमेशा याद रखना, अर्थ पृथ्वी के अंदर भी तो चुंबकीय क्षेत्र है ना, पृथ्वी के अंदर भी तो नॉर्थ, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूँ पृथ्वी के अंदर भी अपना चुंबकीय क्षेत्र है। जब हम कंपास निडल को लेके जाएंगे तो वो भी घूमती है। वो क्यों घूमेगी, क्योंकि पृथ्वी पे भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा जायंट मैग्नेट है, बहुत बड़ा चुंबक है। तो याद रखिएगा, इस पृथ्वी, या मैं कह सकता हूँ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार जब भी हम कभी किसी चुंबक को लटका देंगे तो वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार ये चुंबक अपने आप को अलाइन करेगा। एंड इससे ये पता लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मैग्नेट हमारे अर्थ के अंदर है। इस चक्कर से हमारे को यहाँ पर डायरेक्शंस का पता लग रहा है। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं इस बिंदु को भी। तो जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, नॉर्थ सीकिंग पोल कहलाएगा चुंबक का। यदि आप किसी चुंबक को ऐसे धागे से लटका दें और वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन से अपने आप को अलाइन कर रहा है, तो आपको चुंबक का जहां नॉर्थ होगा, यानी कि जहां पर मैग्नेट का नॉर्थ होगा वो होगा नॉर्थ सीकिंग पोल, यानी कि नॉर्थ की तरफ का पोल। और जहां पर साउथ होगा यानी कि दक्षिण उस चुंबक का होगा, वो होगा साउथ सीकिंग पोल, यानी कि हमारी पृथ्वी का दक्षिण उस हिस्से में आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन है वो नॉर्थ साउथ सीकिंग पोल, यानी कि हमें चुंबक से पता लग जाएगी। तो एक जो चुंबक है, हमेशा याद रखिएगा ये एक चुंबक की प्रॉपर्टी है, चाहे वो एक नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, यानी कि प्राकृतिक चुंबक हो या फिर कृत्रिम चुंबक हो। चुंबक की हमेशा एक प्रकृति है कि यदि आप उसको मुक्त रूप से लटकाएंगे तो वो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ के हिसाब से अपने आप को अलाइन करेगा ही करेगा। यानी कि ऑलवेज रिमेंबर कि भैया अगर आप एक चुंबक को लटका दें
फ्रीली लटका दे, मुक्त रूप से लटका दे, तो वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से अपने आप को अलाइन करता है, अपने आप को सेटअप कर लेता है। ये एक चुंबक की हमेशा इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है चुंबक की। सो इस एक्टिविटी को स्मॉल आयरन बार के साथ करें इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट, यानी कि आप क्या करें, चुंबक को हटा लें और इसकी जगह एक छोटी सी लोहे की छड़ी रख दें। क्या ऑब्जर्व करेंगे, डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप देखेंगे कि क्या ये बार बार उसी नॉर्थ साउथ के हिसाब से अपने आप को रोक रहा है या कहीं और रोक रहा है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इट डज नॉट, इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, तो ये किसी भी दिशा में रुक सकता है। इट इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट, इससे ये पता लगता है कि सिर्फ चुंबक ही है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हिसाब से अपने आप को रोकेगा। एंड दिस इज द सिंपल एक्टिविटी विच प्रोवाइड अस अ वे टू टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ अ मेटल इज मैग्नेट और नॉट। और ये सबसे अच्छा टेस्ट है कि कोई चुंबक के अलावा, मान लो मैंने सेम एक काले कलर का चुंबक ले लिया और एक काले कलर की लोहे की आयरन बार ले ली, मैं बोलूं इसे चिपकाना मत किसी के साथ, अब बताओ आप कि कैसे पता लगेगा आपको कोई चुंबक है, इसमें से कौन मैग्नेट है कौन नहीं। तो आपने दोनों को रस्सियों से लटका देना है, एक हमेशा एक ही डायरेक्शन अटेन कर रहा होगा नॉर्थ साउथ की, वो चुंबक होगा, और एक नहीं कर रहा होगा। यानी कि आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो दैट द आयरन रॉड इज विच एंड विच इज द आपका बार मैग्नेट, कौन सा आपका चुंबक है और कौन सा आपकी छड़ लोहा है या लोहे की छड़ है। क्योंकि जो लोहे की छड़ होगी आप उसको लटकाएंगे तो सही फ्रीली मुक्त रूप से, लेकिन वो बार बार एक डायरेक्शन में अपने आप को रेस्ट नहीं करेगी, जबकि चुंबक हमेशा एक ही डायरेक्शन में अपने आप को रेस्ट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की है कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से ही अपने आप को अलाइन करता है, इसी से हम निकालते हैं पृथ्वी के अंदर की दिशाएं। यही प्रॉपर्टी जो चुंबक की है, इससे हमें दिशाएं का पता लगता है। इसी चीज के ऊपर एक छोटा सा डिवाइस हमने बनाया हुआ है विच इज नोन एज मैग्नेटिक कंपास, जो बहुत दिनों पहले या फिर कह सकते हो बहुत ओल्डन डेज, पूर्व में बहुत पहले बनाया गया था। इसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट होता है, इट हैज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल, इसके अंदर एक चुंबक होता है जो किसकी शेप में होता है, निडल सुई की शेप में होता है, और ये रोटेट कर सकता है, घूम सकता है फ्रीली। तो ये जो निडल है मैग्नेट की, ये क्या इंडिकेट करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये लाल वाला हिस्सा आपका नॉर्थ बता देता है और ये वाला हिस्सा आपका साउथ बता देता है। तो जिधर की तरफ ये लाल वाला हिस्सा आता रहेगा उधर की तरफ आपका उत्तरी ध्रुव घूमता रहेगा। ठीक है, सो द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेदर विश टू नो, तो कंपास को उस जगह रखो जहां पे आपको डायरेक्शन देखनी है। कुछ टाइम के बाद ये अपने हिसाब से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको बता देगी कि नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है। तो जो कंपास बॉक्स है बेसिकली इसी चीज को हम लेके घूमते हैं, और यहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े ऑपरेशंस होता है। अब जंगल में आप चले गए तो हर जगह तो जंगल ही जंगल दिख रहा है ना, पानी में आप चले गए समुद्र में तो हर जगह पानी पानी दिख रहा है ना, अब कहाँ आपको जाना है, आप कैसे पहचानोगे। बस जमीन में तो समझ में आ रहा है, इधर जाओगे तो कहीं जाना है, इधर मुड़ोगे कहीं जाना है, साइन बोर्ड्स लगे हैं। लेकिन मान लो आप ऐसी जगह पे जहाँ पे दूर दूर तक पानी है, सेम ही चीज दिख रही है, तो आप कैसे डायरेक्शंस पहचानोगे। तो आपके पास होती है कंपास निडल, विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास निडल यू आर एबल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच यू हैव टू मूव। क्या कर सकते हो, इस कंपास निडल से आपको पता लग जाएगा, आप दिशा देख सकते हो कि आपके किस दिशा में जाना है। तो ये कंपास निडल इसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट वाले प्रॉपर्टी पे कार्य करती है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी कंपास निडल की, कि कंपास निडल जो होती है वो सर्कुलर बॉक्स में होती है, और बेसिकली सर्कुलर बॉक्स एक ट्रांसपेरेंट होता है, उसके ऊपर कांच का एक टुकड़ा लगा रहता है जिससे हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता लगता है। हम जिधर भी कंपास निडल को घुमाएंगे उधर इसकी सुई घूम जाएगी और नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन हमें पता लग जाएगी, एंड उसके अनुसार हम चल सकते हैं। तो आई होप ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट या मैग्नेटिक पोल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।